नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जून की 22 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं। हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार सुबह के टाइम बादल आते हैं, लेकिन 1-2 घंटे बाद ही धूप निकल आती है। बारिश एक बार भी हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुई है और गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों जून की इस तपती गर्मी में हम 10 प्लस ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिनको कि आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं और एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और अगर आपके जैसे गमले खाली पड़े हुए हैं तो उनमें आप डिवाइड करके अगर उन पौधों को लगा देंगे तो आपके गमले भी फुल हो जाएंगे और गार्डन भी आपका सुंदर लगेगा। तो चलिए जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट है हमारा एलोवेरा का प्लांट। तो एलोवेरा का प्लांट एक जो है आयुर्वेदिक प्लांट होता है और इस प्लांट को आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो आपको दिखा दें, हमने एक ही जो है बेबी प्लांट लगाया था और अब बिल्कुल पूरा गमला भर गया है और अगर ज़्यादा और हो जाएंगे इसमें तो ये गमला भी टूट जाएगा। तो इस वक्त आपके पास जो गमले खाली पड़े हुए हैं, जैसे कि गर्मियों में प्लांट ख़राब हो जाते हैं और गमले खाली हो जाते हैं, तो उनमें आप एलोवेरा को डिवाइड करके लगा सकते हैं। आपके गमले भी भर जाएंगे और लगा हुआ एलोवेरा का प्लांट बहुत सुंदर भी लगता है और डिवाइड करके आप इस पौधे से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मदर ऑफ 1000 या मदर ऑफ मिलियन। तो इस प्लांट को भी आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इसका एक प्लांट ऐसे निकालना है और उसको लगा देना है। तो ये आसानी से ही निकल जाता है। और दोस्तों इसमें तो क्या है, आप कटिंग या डिवाइड करके लगाएं ना लगाएं फिर भी इसके ढेरों प्लांट बनते ही रहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ये सभी बेबी प्लांट हैं। तो बेबी प्लांट जहाँ भी गिरते हैं वहीं पर इसके नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं और इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, तो आप इसमें पानी चेक करने के बाद ही डालें। ज़्यादा पानी डल जाता है तो इस प्लांट के जो है पत्ते इस तरह से जो है ख़राब होने लग जाते हैं। तो हमारे प्लांट में भी पानी ज़्यादा डल रहा है, क्योंकि ये पूरा गमला भरा हुआ है, इसमें पता ही नहीं चलता कि नीचे पानी है या नहीं है। लेकिन इसमें पानी बिल्कुल चेक करने के बाद ही डालना है। जब सॉइल सूख जाए उसके बाद पानी डालें। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा रेन लिली है। तो रेन लिली को भी आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं और ये इसका जो है फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है। जैसे ही हमारे यहाँ बारिशें शुरू हो जाएंगी तो 4-5 दिनों के बाद ही इनमें जो है कलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बल्बस प्लांट होता है और एक बार आप इसके 2-4 बल्ब ला के लगा दें फिर तो कभी भी आपको इसके बल्ब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बारिशों में इनमें भर भर के फ्लावरिंग आती है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा स्पैरेगस का प्लांट है। तो स्पैरेगस के प्लांट को भी आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। ये भी बल्बस प्लांट होता है और आपको दिखा दें इसके नीचे बल्ब होते हैं, जैसे मूंगफली होती है उस तरह के बल्ब होते हैं। तो इनको अगर आप डिवाइड करके लगा देंगे तो ढेरों प्लांट आपके पास बन जाएंगे। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको आप कटाई छटाई करके एक बढ़िया लुक भी दे सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ऑक्टोपस कैक्टस का प्लांट। तो दोस्तों कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें कांटे होते हैं इसकी टिप पर, जैसे ये लगे हुए हैं। और एक प्लांट आप इसका ले आओगे तो ढेरों प्लांट कुछ ही टाइम में बन जाते हैं। और दोस्तों इस वक्त आप इनको भी बिल्कुल डिवाइड करके लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दिखा दे कितने सारे प्लांट इसके नीचे हमारे तैयार हो गए हैं। तो
आपके पास अगर खाली पॉट पड़े हैं तो उनमें आप एक एक करके अगर इन पौधों को लगा देंगे तो ये लगे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, कम देखभाल में और फुल सनलाइट में आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को पानी की और खाद की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को भी आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो स्नेक प्लांट ऐसा प्लांट है, इसका आप एक प्लांट लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में ये प्लांट मल्टीप्लाई होता रहता है और नीचे से ढेरों प्लांट बनाता रहता है। तो आपको दिखा दें ये कितने सारे प्लांट तैयार हो गए हैं और इसको जब भी लगाएं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं क्योंकि ये बहुत जल्दी पॉट को भर लेता है। और आपको दिखा दें ये हमारा 12 इंच का गमला है तो बिल्कुल ऐसा भर गया है कि इसमें बीच में तो हवा पास होने की जगह भी नहीं है। तो आप इनको अगर इस वक्त डिवाइड करके लगा देंगे तो ये आसानी से ही लग जाता है। और दोस्तों ये प्लांट घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरह से ही चल जाता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, घर के अंदर रखते हैं तो ये में हमारे घर की हवा को, वायु को शुद्ध कर देता है और हमें ऑक्सीजन देता है। और घर के अंदर तो आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, घर के अंदर लगाएं या बाहर लगाएं, दोनों तरह से ही ये बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट होता है और एक प्लांट से ढेरों प्लांट कुछ ही टाइम में ये बना देता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। तो कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। इसमें फरवरी से लेके और नवंबर तक फ्लावर आते हैं। आपको दिखा दें ये कितनी सारी कलियां बन रही हैं और बाकी कलियां आके जो है फ्लावर खिल के भी ख़त्म हो गए हैं। तो इसको आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और इसमें फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आते हैं। एक दो अगर आप इसके जो है प्लांट को निकाल के लगा देंगे दूसरी जगह तो कुछ ही दिनों में ये पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों एक और ये है हमारी स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी। तो आपको दिखा दे जब इसको लेके आए थे तो एक ही सिर्फ एक इसका इतना सा ही ये प्लांट था और उसके बाद तो आपको दिखाएं ये कितने सारे प्लांट बन गए हैं। तो इनको अगर हम एक एक कर के लगाएंगे तो देखने में भी ये सुंदर लगते हैं और जैसे ये 4 से 5 इंच के गमले में भी आसानी से ही लग जाते हैं और ये 4 मुश्किल से 5 इंच का पॉट होगा और इसमें भी आपको दिखा दे कितने सारे प्लांट ये बन गए हैं। तो इस वक्त इनको डिवाइड करके लगाएंगे एक तो आपके गमले भी फुल हो जाएंगे और ये लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और ये प्लांट भी एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं, घर के अंदर भी चल जाते हैं, घर के बाहर फुल सनलाइट में भी बहुत आसानी से ही चल जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा हरानिया का प्लांट। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। इस वक्त तो शायद इसमें कहीं फ्लावर नहीं आ रहे हैं और नीचे कहीं आ भी रहे होंगे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बढ़िया पौधा होता है। और दोस्तों इसको भी आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं या इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोनों तरह से ही ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है और सुंदर सुंदर फ्लावर भी देता है। इस वक्त आप इसको बिल्कुल डिवाइड करके लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है।
और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया में 2 वैरायटी आती हैं और ये एक ही पॉट में लगे हुए हैं जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। ये लार्ज वैरायटी है और ये नीचे जो लगी हुई है ये डॉफ वैरायटी है। तो इसको आप इस वक्त बिल्कुल डिवाइड करके लगा सकते हैं और इसमें तो है ना नीचे से जो है बेबी प्लांट भी निकलते हैं और सीड से भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो ऐसे इसको आपको निकालें और दूसरे पॉट में लगा दें और हार्डी प्लांट होता है, बस एक बार लगा दें तो फिर कभी भी आपको इस पौधे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी गर्मियाँ ये भर भर के फ्लावरिंग भी करता रहता है। कम देखभाल में बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जिनको आप इस वक्त डिवाइड करके लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल गर्मी के कारण हमारे जो है कुछ पौधे ख़राब हो गए हैं और जो बचे हैं तो हमने वो आपके साथ जो है शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।